भौमासुर नाम का राजा हुआ जो जमीन से उत्पन्न हुआ। अच्छा, ये जमीन से उत्पन्न था, इसकी मां कोई नहीं थी, ये जमीन से उत्पन्न हुआ और रोज जाता है, रोज जाके राजकुमारियों को चुरा के लाता है, जेल में बंद कर देता है, जेल में बंद कर देता है, जेल में बंद कर देता है। रोज जाता है, रोज चुरा के लाता है, रोज जाता है, रोज चुरा के लाता है। इसकी जेल में कितनी राजकुमारी हैं? 16,100 राजकुमारियां बंद हैं। भगवान अनुग्रह, भगवान बड़े दयालु हैं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, दया भी करेंगे कभी ना कभी, दया भी करेंगे कभी ना कभी। दयानिधि भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान दया के सागर है। 16,100 राजकुमारियां बंद हैं भौमासुर की जेल में। भगवान को पता लगा, भगवान आए और भगवान ने आकर के भौमासुर से युद्ध किया। युद्ध करते करते आचार्य सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित, युद्ध करते करते भौमासुर का वध किया, राजकुमारियों को बाहर निकाला। जाओ, क्या हुआ? भगवान बोले तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो कुआं में कूद के मर जाओ, यहाँ कहीं दूर रास्ते पे चली जाओ। तुम्हारे माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि भौमासुर की जेल में रह के आई हो। एक दासी बोली, राजकुमारी प्रभु हमने एक बात सुनी है। भगवान बोले कौन सी? बोले जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार करते हो। राजकुमारी कहती हैं प्रभु इस दुनिया में जो कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार करते हो, मैंने सुना है। भगवान बोले बात तो सही है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकरा देती वह गोद बिठाए जाते हैं, वह गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकरा देती वह गोद बिठाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकरा देती माने वो गोद बिठाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आज भगवान ने इशारा किया, राजकुमारियों ने चरणों में निवेदन भगवान की किया। भगवान ने आज हृदय से लगाया और एक संग विवाह भगवान ने किया। एक संग विवाह करके भगवान आज सबको द्वारका में लेके आए। तो भगवान के कितने विवाह हुए? अब 16,108 भगवान के विवाह हुए। 16,108 विवाह हुए और एक एक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा, एक एक बेटी भी हुई। गुणा भाग कर लो कितनी संतान हो गई। एक एक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा
एक एक बेटी हुई, 16,108 रानियां हैं और 10-10 बेटा एक एक बेटी हुई। तो भगवान की संतान कितनी हुई द्वारका में? 1,77,188 भगवान की संतान इस द्वारका में हुई। बोलो राधे राधे। इतनी संतान भगवान की हुई। इतनी संतान भगवान की इस द्वारका में हुई। 1,77,188 इतनी संतान भगवान है। अब एक बात बताएं, भगवान के इतने विवाह हुए, इतनी संतान भी हुई, सब कुछ इतना हुआ। भगवान के संतानों के संतान भी अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध का भी विवाह हुआ, उनके भी बेटा हुए, नाती पोते भगवान के हुए। कभी कभार तो रुक्मणी अचंभे में पड़ जाती थी कृष्ण को देख के और अपने नाती पोतों को देख करके, क्योंकि दोनों ही एक से लगते हैं। क्योंकि भगवान भी कलाती तो 16 साल से ज्यादा होते नहीं। भगवान अनुग्रह है भैया, आवाज बढ़ाइए। भगवान कभी होते नहीं ज्यादा, कभी ज्यादा नहीं होते, कभी चक्कर में पड़ जाती थी महारानी रुक्मणी तो कभी कभार। इतनी संतान, इतनी विवाह, सब कुछ इतना हुआ, पर रुक्मणी कृष्ण से कभी रूठी नहीं। भगवान के मन में भाव आयो, इतने विवाह हुए, इतने मेरा बेटी बेटा हुए, बेटाओं के भी विवाह हुए, नाती पोते भी भगवान के हुए, पर रुक्मणी कभी रूठती नहीं है। रुक्मणी के चेहरे पर मेरे प्रभु ने कभी क्रोध नहीं देखा, रुक्मणी को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा कृष्ण ने।